रिकॉर्ड नाउ। कल हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, राइट? पिछले वाला पेज देखा था हमने, ये देखिए, और यहां पे मैंने बताया था सबसे जरूरी बात इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपको याद रखनी है, वो ये है कि भैया ऐसे ये वाला जो फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली है स्मॉल के, राइट? मैं यहां पे इसको स्मॉल के कर ही देता हूं। स्मॉल के है, ये भूलना नहीं है, स्मॉल के वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और कैपिटल के ये जो है, ये जो कैपिटल के है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसी के आजू बाजू ये पूरा चैप्टर घूमने वाला, इसको भूलना नहीं है, इसी के आजू बाजू। सो ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी है ये है, इसे बोलेंगे हम ये वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, या फिर एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। ये उनके पावर्स होते हैं, इनको भी भूलना नहीं है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर देखोगे इनके नीचे मैंने सब कुछ लिख के दिया। मुझे एक बार बताइए आप, ये सब, ये पूरा पेज लिखा है ना? ये जो आगे आपके है वो पूरा पेज क्या आपने लिखा हुआ है? लिखा है क्या? अरे लिखा है क्या? यस, रिकॉर्डिंग शुरू है बेटे, नो टेंशन। चलो अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर क्या है बेटे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सबसे पहले तो डेफिनेशन दी है, जो कि मैंने कल बताई आपको कि क्या बोला मैंने, ये इस तरीके से, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये क्या होता है क्या नहीं ये सब मैंने आपको कल बताया ही है, इसके लिए मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला। रेशियो होता है क्योंकि ये डिवीजन है इसलिए रेशियो बोला है। फिर उसके बाद ऊपर होता है प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, और नीचे होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, और सबके ऊपर पावर होता है, ये भी भूलना नहीं है, पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बेसिस पर और एक बात याद रखनी है कि अगर रिएक्शन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 पकड़ा जाता है। 1 एक्चुअली वैसे तो डिटेल में उसको इक्विलिब्रियम के अंदर घुसा दिया जाता है, 1 नहीं पकड़ा जाता, लेकिन आप समझ लो कि बस 1 पकड़ा जाता है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है तो। जैसे कि इधर नीचे देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए यहां पर ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो इसमें देखो इसका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, ये देखिए ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब ये प्रोडक्ट है ऊपर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसके लिए ये पावर 1 लिख दी, यहाँ पे लिख दी है। नीचे क्या है, रिएक्टेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन लिख लिया, राइट, उसकी पावर 1 कर दी क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। कार्बन को नहीं लिखा है, कार्बन को क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि कार्बन इज प्योर सॉलिड, हेंस इट इज नॉट टेकन, राइट? ये बात याद रखनी है, प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड को लेते ही नहीं है इक्विलिब्रियम सॉरी उसके फॉर्मूले में। उसके बाद है ये रिएक्शन, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो के, इसका के आएगा, ऊपर है CO2। देखिए ये बैलेंस, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए बेटा, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। वाटर की पावर देखिए 2 है, CH4 की पावर देखिए 1 है क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। फिर ऑक्सीजन की पावर 2 है, देखिए ऑक्सीजन की पावर 2 है क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। उसके बाद है ये वाली रिएक्शन, देखिए ये वाली रिएक्शन, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ठीक से देख लेना बेटे, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ऊपर लिखा है, उसकी पावर 1 है। उसके बाद नीचे सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है क्योंकि ये गैस है, और इस फास्फोरस को नहीं लिखा, नो इट इज नॉट रिटन बिकॉज इट इज सॉलिड। सो सिर्फ ऑक्सीजन, और उसकी पावर 5/2 है, देखिए ये 5/2 पावर है। सिंपल सी बात है ना, पावर जो है वो ही लिखी हुई है, बस इसमें कुछ भी
ऊंच नीच नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, आसानी से समझ लो और आराम करो, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या ये आपको सब समझ में आया? बताओ एक बार बेटे, एक बार मुझे बताओ आप कि क्या आपको ये किस तरीके से इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने लिखे हैं, आपको राइट समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, जहां पर मुश्किल है वहां पे मैं आपको बताऊंगा मुश्किल कैसे है क्या है। बस आप एक काम किया करो, प्रैक्टिस किया करो, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस। वैसे मैंने बोला कि आपको शुरू में कई सारे चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के ही हो रहे हैं, इसीलिए आपको लग सकता है कि ये इसमें बहुत प्रॉब्लम है, नहीं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री इज एक्चुअली 35% ऑफ द केमिस्ट्री, और उसमें भी 35% प्रॉब्लम नहीं आते, बहुत ही कम प्रॉब्लम होते। मतलब टोटल मैंने बोला ना, टोटल पेपर में आपको 15% प्रॉब्लम आएंगे, मतलब 100 में से 15 मार्क के प्रॉब्लम आएंगे टोटल पेपर में। सो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है बस। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जब शुरू होता है उसको तो बस रट्टा ही मारना होता है, उसमें कुछ है ही नहीं, राइट। तो अगले वाले पेज पे चलते हैं। दिस इज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। चलिए इसको यहाँ पे क्या, यहीं पे बता देता हूं, अगर नहीं समझ में आए तो बताना मुझे। अभी तक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो हमारा इस तरीके से था, राइट, दिस वन। मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन क्या थी हमारी, भूलना नहीं है, ए प्लस बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसको भूलना नहीं है, सी प्लस डी। बहुत ही आसान। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे। लेकिन जब रिएक्शन गैसियस फॉर्म में होती है तब कॉन्सेंट्रेशन से अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन से भी अच्छा होता है प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर प्रेशर यूज करना ज्यादा ठीक समझते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में अगर हमने के को लिखा तो उसे केसी कहते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो टाइप्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो कॉन्सेंट्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर, प्रेशर में प्रेशर के ऊपर पावर। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी। कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए, प्रेशर ऑफ बी रेज टू बी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि केपी और केसी के अंदर इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, दैट इज किसी भी रिएक्शन का केपी इज इक्वल टू उसका केसी मल्टीप्लाइड बाय आर टी। ठीक से समझ लो, आराम से समझना है, आर टी रेज टू डेल्टा एन होता है, रेज टू डेल्टा एन। और ये डेल्टा एन क्या होता है बेटा, डेल्टा एन यानी होता है नंबर ऑफ गैसियस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। आराम से देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब हमने अभी तक क्या क्या देखा, भूलना नहीं है, राइट, भूलना नहीं है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, इधर देखो। सबसे पहले केसी देखा हमने, उसके बाद केपी देखा हमने, और उसके बाद केसी और केपी के बीच रिलेशन देखा। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। अब मतलब ये कैसे आया, देखिए आपका ए बी बी सी डी डी। मतलब क्या किया है, ये सी और डी में से ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। लेकिन तभी तभी जब आपके पास ये भी गैस हो, ये भी गैस हो, सभी जब गैस है, जो गैस नहीं है उसको नहीं पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल नीचे दिखा देता हूं मैं,
ज्यादा टेंशन मत लो। फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएक्शन है, इसके लिए केपी और केसी के बीच का रिलेशन निकालना है हमको। तो हमको पता है केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू डेल्टा एन। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा एन क्या होता है? प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। तो प्रोडक्ट में ये तो जो प्रोडक्ट है वो गैस ही है, तो उसके मोल कितने हैं? 2। तो ये हो गए 2 मोल। उसके बाद रिएक्टेंट में यही एक गैस है, ये तो नहीं है, तो इसको पकड़ना ही नहीं, इसका 1 मोल नो, इसको कंसिडर मत करो। लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं? 5, तो यहाँ पे आ गया 5। इसलिए डेल्टा एन क्या है हमारा? -3। तो इसलिए के पी इज इक्वल टू आएगा आपका के सी आर टी रेस टू डेल्टा एन यानी -3। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, के पी इज इक्वल टू के सी अपॉन आर टी क्यूब, ये इसका पूरे का क्यूब। हाँ, क्या आपको ये भी फंडा समझ में आया? केसी केपी के बीच का रिलेशन और केपी यानी कि प्रेशर के टर्म्स में होता है। यस और नो बोलो एक बार चैट करके। चलो एक बार चैट तो करो, यस और नो। गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन, लाजवाब, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। राइट, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं और आगे चलते, ऐसे ही बहुत आराम से करना है। अब क्लास में होते तो मैं आपको करने के लिए देता, यहाँ पे और बताता हूँ। ये तो हो गया काम, ऊपर वाली रिएक्शन हमारी ऑलरेडी हो गई है। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको उनका डेल्टा एन फाइंड आउट करना है। राइट, तो चलो पहले का डेल्टा एन मुझे चैट करके बताओ। पहली वाली जो रिएक्शन है, क्वेश्चन जो दिया है उसका डेल्टा एन चैट करके बताओ मुझे। ठीक है, ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, इसका भी डेल्टा एन निकालो आप। दोनों के आंसर नीचे है, बस आप निकालो पहले। चलो कितना देर लगाओगे यार, क्या है, बहुत आसान है, रफ में तो करना है। चलो आंसर आता है बेटे इसका, दूसरे का आंसर आता है 2/3। बहुत अच्छे, देखो ये पहले का आंसर इस तरीके से है। राइट, प्रोडक्ट गैसियस रिएक्टेंट, ये 1 - 2 + 1 -2। और दूसरे का डेल्टा एन देखिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में 2 है इधर, ये देखिए 2, और रिएक्टेंट में है 4/3, ये देखो 4/3। इसको तो पकड़ना ही नहीं है क्योंकि ये तो क्या है, ये तो सॉलिड है। तो हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन करो आसानी से, काम खत्म। आसान चीजें है, आसान चीजें। चलिए आगे चलते, अब आगे बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। टेंशन मत लो, जहां पे डिफिकल्टी आती है तब मैं आपको धीरे से लूंगा। आराम से जाएंगे, बिल्कुल आराम से जाएंगे बेटे, टेंशन नहीं है। किसी रिएक्शन के लिए आपको केसी दिया है 100, देन वी हैव टू फाइंड केपी ऑफ द रिएक्शन। अगर टेम्परेचर जो आपको रिएक्शन का दिया है वो 300 है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये है आपकी रिएक्शन, केसी से केपी को निकालना है, पहले डेल्टा एन निकालो। क्यों? क्योंकि आपको पता है केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन। बहुत ही आसान है, सबसे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से होता है। अब डेल्टा एन निकालना है तो प्रोडक्ट गैसियस और गैसियस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में गैसियस 4 और 6। इस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस, एक तो दी होगी आपको, या फिर डायरेक्ट बोलेंगे कि इथेन के कंबशन में केसी इतना है तो केपी निकालो। तो आपको ये बैलेंस करनी होगी, ये 4 है ये 6 है, बहुत ही सिंपल सी बात है।
उसके बाद है ये 4 और 6, इधर है 7 आपके और इधर है 2, तो 7 + 2 हो गया काम। क्या है, डेल्टा एन निकाला, डेल्टा एन आ रहा है कितना 1, तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन। क्या है, केसी आपको दिया है क्वेश्चन में 100, आर टी 8.31 इंटू 300 की आर की वैल्यू है, ये टेम्परेचर केल्विन में होता है, रेज टू 1, तो इनका अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2,49,000 आपका केपी आएगा। अब यूनिट के बारे में टेंशन मत लो, यूनिट क्या होता है जरा देखो आप। अगर आप देखोगे यूनिट ऑफ केपी एंड केसी क्या होंगे, तो सबसे पहले आपको पता है कि केसी एक जनरल रिएक्शन है आपके पास, आपको याद ही रखना है, भूलना ही नहीं, ये ए प्लस बीबी गिव्स सीसी प्लस डीडी, ये तो भूलना ही नहीं है आपको, राइट। बहुत ही जनरल से रिएक्शन है। तो इसमें क्या करना है आपको, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट रेज टू, ये तो पता ही है आपको, बस आपको पता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन है बेटा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी है। मैंने बोला कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी यानी क्या होता है बेटा, एक तो मोल पर लीटर या फिर डीएम क्यूब, या फिर क्या होता है, ये जो मोलैरिटी है इसको सिंपली कैपिटल एम भी लिखते, तो कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी रेस टू सी, मोलैरिटी रेस टू डी, मोलैरिटी रेस टू ए, मोलैरिटी रेस टू बी, सभी के सभी मोलैरिटीज ही है। तो सिंपल सी बात है, इंडेक्स मतलब लॉज ऑफ इंडाइसिस से क्या होगा, ये प्लस ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, राइट, सी प्लस डी हो जाएगा, और ये जो नीचे वाले हैं वो सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, इसलिए क्या लिखा है मैंने, ए प्लस बी को सबट्रैक्ट कर दिया। तो आपको ये समझ रहा होगा कि केसी के यूनिट फिक्स नहीं है, जैसे फोर्स का यूनिट फिक्स है बेटे न्यूटन, लेकिन केसी के यूनिट्स अलग अलग आते हैं, मतलब मोलैरिटी रेज टू ये सब, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग हो गए तो सिंपली आपका यूनिट भी अलग हो जाएगा, लेकिन मोलैरिटी फिक्स है, बस उसकी पावर कभी 1 आ सकती है, कभी 2 आ सकती है, कभी 3, कुछ भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, राइट। ओके, क्या ये भी आपको समझ में आ गया ठीक से? बताओ एक बार जरा। नहीं, केसी हैज नो यूनिट, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो अभी। सबसे पहली बात तो केसी हैज नो यूनिट ये गलत बात है। यस ऑफ कोर्स केसी हैज यूनिट्स, बट उसके यूनिट्स वेरिएबल है, फिक्स नहीं होते, और वो रिएक्शन आप किस तरीके से बैलेंस करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए, उसका वेरिएबल यूनिट है, बस इतना याद रखना है आपको। जैसे कि देखो अब, तो आपके पास क्या आया था पिछले वाले पेज पर, पिछले वाले पेज पर बेटा ये आया था आपके पास, क्या, मोलैरिटी रेज टू ए प्लस बी माइनस क्या, सी प्लस डी। अब बात ये होती है कि इसमें सिर्फ गैसियस नहीं, सभी को पकड़ना है, सभी को पकड़ना है। तो मोलैरिटी रेज टू डेल्टा एन हो गया, यही डेल्टा एन ना, डेल्टा एन यानी प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल करना है। और मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर या फिर मोल पर डीएम क्यूब रेज टू डेल्टा एन लिखेंगे, ये है इसका यूनिट। और अगर केपी के यूनिट निकालने हैं तो प्रेशर के फॉर्म में होगा सब कुछ, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर। ये यहाँ पे जरा गलत हो गया कि ये नहीं होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए बेटा, ठीक है, ये गलत लिखा है लड़की ने, एटमॉस्फेयर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर रेस टू डेल्टा एन, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ ही रही है, शायद इसने गलती कर दी लिखते वक्त, एटमॉस्फेयर रेस टू डेल्टा एन होना चाहिए, या ये ऐसा यूनिट है ये फिर, और हाँ हाँ ओके 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 ओके, उसने सही किया था, कुछ भी गलत नहीं था, उसने पास्कल लिखा है, प्रेशर नहीं है वो, ये जो चीज है ना ये है पास्कल। और अब जब पास्कल में लिखते हो तो वो ऐसा यूनिट बन जाता है,
और एटमॉस्फेयर में लिखते हो तो एसआई यूनिट नहीं होता, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको अगर यूनिट फाइंड आउट करने हैं तो चलो, यहां पे पूछा है कि फाइंड यूनिट ऑफ केपी एंड केसी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। आप इसको फाइंड आउट करो और मुझे बताओ। कम ऑन, इस रिएक्शन के लिए केपी केसी, केपी का यूनिट सबसे पहले फाइंड आउट करो, उसके बाद केसी। सिंपल सी बात है, मोलैरिटी जो होती है उसका यूनिट भले ही मोल पर लीटर है, लेकिन एसआई यूनिट मोल पर मीटर क्यूब ही होना चाहिए, क्योंकि डीएम इज नॉट एसआई यूनिट। सो मोल पर डीएम क्यूब नहीं, मोल पर मीटर क्यूब ही एसआई यूनिट होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन का, राइट। डीएम हैज नो मीनिंग इन एसआई सिस्टम। एटमॉस्फेयर एंड यम, एटमॉस्फेयर एंड यम के बारे में क्या बोल रहे हो आप? किधर है? नहीं रे, एटमॉस्फेयर इज नॉट एसआई यूनिट, राइट। एसआई यूनिट इज पास्कल। व्हाट आंसर? कहां पे आंसर? फाइंड द यूनिट ऑफ केपीएन केसी। आंसर क्या आया? देखिए, आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक से देख लो जरा, ठीक से देख लो, आराम से देख लो, मैंने जो लिखा है। बस आपको डेल्टा निकालना है, मोल पर लीटर जो लिखा है। आपको एसआई यूनिट फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोले, बस यूनिट फाइंड आउट करने के लिए बोले, केपी और केसी के। तो सिंपल सी बात क्या है इसमें, केसी इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी को ही लिखा है। ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये मोलैरिटी को मोल पर लीटर लिखा है, और डेल्टा एन लिखा है ऊपर। तो डेल्टा एन तो आपको पता ही है किस तरीके से निकालना है। तो आपका आता है इधर, देखिए, तो आपका जो आया वो मोल पर लीटर रेज टू -2 आया, राइट। तो सिंपल सी बात है, तो -2 है तो इसको प्लस करने के लिए आप क्या करोगे, लीटर को ऊपर लेके आओगे और इस मोल को नीचे लेके जाओगे, ठीक है। और ये हो गया आपका स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दोगे आप। और लीट अब और बोला है, मतलब दूसरा यूनिट इसका क्या हो सकता है, लीटर की जगह पर हमको क्या डालना होगा, मीटर क्यूब। मतलब एसआई यूनिट होगा उसका मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब और उसका स्क्वायर है, ये देखिए, ये तो स्क्वायर है ना। लीटर की जगह पर हमने क्या डाला, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब का स्क्वायर यानी मीटर रेज टू 6, और नीचे तो मोल स्क्वायर ही रहेगा। वैसे ही केपी इज इक्वल टू पी ए रेज टू डेल्टा एन, यानी पास्कल रेज टू -2, या फिर 1/पास्कल रेज टू 2, क्योंकि नीचे जाके प्लस हुआ। लेकिन पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको और क्या कर सकते हैं भैया, इसको और क्या कर सकते हैं, इसको ना हम न्यूटन को नीचे लिख देंगे, न्यूटन स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर का स्क्वायर है, देखिए ये मीटर स्क्वायर का स्क्वायर, तो मीटर रेज टू 4 हो गया, उसको ऊपर लेके जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग यूनिट इसके आते हैं। चलिए, इसमें किसी में डाउट है क्या, जरा एक बार बोलो मुझे, किसी चीज में डाउट है क्या अभी तक जो पढ़े हम?
किसी भी चीज में डाउट है क्या? जो कुछ भी हमने पढ़ा, क्या उसमें किसी चीज में डाउट है? नो। ओके, तो अच्छे से अभी लिख लो इस पूरे चीज को। मैं आपके सामने रख देता हूं इसको। आपको क्या क्या लिखना है? एक मिनट, कहां से? ओके, यहां से लिखना है, राइट। ये वाला पहले जरा दिखा देता हूं पहले। फिर उसके बाद ये वाला पेज, फिर उसके बाद ये वाला पेज, उसके बाद ये वाला पेज, उसके बाद ये वाला पेज, इसको आधा ही लिखना है, राइट। चलिए शुरू कीजिए अभी।